वेलकम टू चैनल एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी से बिग डेटा रोड मैप के बारे में। बिग डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेटा इंडस्ट्री के लिए, राइट। बहुत सारी पोजीशंस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बनना चाहते हैं, बिग डेटा इंजीनियर जाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। और हमने भी कभी 8-9 साल पहले स्टार्ट किया था जर्नी इसी चीज़ से। 8-9 साल नहीं, 10 साल ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं कि क्या सीखना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए आपको एज अ बिग डेटा इंजीनियर बनने में। तो सबसे पहले देखो यार, सब लोगों को स्टार्ट करना चाहिए किससे? फंडामेंटल से। फंडामेंटल में क्या करना है आप लोगों को? ये जानना है, ये एक्सप्लोर करना है कि बिग डेटा होता क्या है, किस तरह के डेटा को बिग डेटा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा साइज मतलब कितना जीबी टीबी पीबी। तो देर इज अ पैरामीटर कॉल्ड एज वॉल्यूम, वेरासिटी, वेराइटी। सो 3 V's कॉन्सेप्ट है, 5 V's कॉन्सेप्ट है। तो उसके ऊपर वी यूज टू लेबल सम डेटा सेट एज अ बिग डेटा और नॉट अ बिग डेटा। ठीक है, तो वो आपको जानना जरूरी है। उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस किस इंडस्ट्री में है। वैसे तो सारे जगह ही हैं, बट अगेन यू शुड नो कि कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ये हो गया। इस पर आपने एक आध वीक गुजार दिया, रिसर्च वगैरह आपने कर ली, लोगों से आपने बात कर ली। ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको गैदर हो गए, बहुत सारे लोगों का इनपुट आपको मिल गया, बहुत सारे वीडियोस आपने देख ली जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो मोटा मोटी आपको ज्ञान मिल जाएगा कि बिग डेटा भाई होता क्या है, या क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या मेरे बस की बात है या नहीं है, वगैरह वगैरह। नाउ सेकंड जो है वो होता है प्रोग्रामिंग स्किल। ठीक है, कि अब आप जाना चाहते हो बिग डेटा में। अब देखो दो साइड है, एक है टेक साइड, एक है फंक्शनल साइड। फंक्शनल साइड जाओगे तो वहां पर डोमेन नॉलेज चाहिए होता है। टेक साइड जाओगे तो प्रोग्रामिंग इज मस्ट, क्योंकि आपको कोड करनी है। ठीक है, आपको चीज़ें बिल्ड करनी है, आपको आर्किटेक्ट करना है, आपको डिज़ाइन करना है, आपको कोड लिखना है, एंड देन फाइनली उसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो अगर टेक साइड में, तो ये पूरा का पूरा रोड मैप जो बनाया हुआ है वो टेक साइड से बनाया हुआ है, टेक पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है, नॉट फ्रॉम अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। पाइथन आई विल सजेस्ट कि सबसे इजी है, ऑल्दो बिग डेटा के सिस्टम में ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज होते हैं। जब मैंने शुरू करा था तो उस समय मैंने स्काला से शुरू किया था। स्काला जो एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा के ऊपर ही बनाया हुआ है, बट बाद में जावा के अंदर ही वो फीचर आ गया, तो आजकल स्काला लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इवन आई हैव डन प्रोग्रामिंग इन जावा देन पाइथन। तो इस तरह से कहानी जो थी मेरी स्टार्ट हुई थी। अभी जो है डेटा इंडस्ट्री के अंदर पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। तो आप अगर पाइथन में ही सिर्फ जा रहे हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन, आपको जावा, स्काला या फिर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नहीं सीखनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पाइथन। तो 4 वीक आप पाइथन के ऊपर ही गुजार सकते हो, या फिर सिर्फ जावा के ऊपर ही गुजार लो, या स्काला के ऊपर ही गुजार लो, इट्स कंप्लीटली फाइन, मर्जी आपकी। बट मेरा एडवाइस हमेशा ये रहेगा कि पाइथन के ऊपर जाओ। आज के इंडस्ट्री को देखते हुए बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी भी लोग स्काला यूज़ कर रहे हैं, जो पहले की सिस्टम बनी हुई है स्काला में ही, जैसे कि हमने भी बनाया था। और जावा भी लोग यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत ही लाइक ग्रैंड लेवल पर यूज़ कर रहे हैं लोग। तो डिपेंड्स। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ और है कि अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोर और लेस कॉन्सेप्ट सेम ही है। सिंटेक्स डिफरेंट है, थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट चेंजेस हैं, बट 90% तो सेम ही है। ठीक है, तो अगर एक आता है तो सब आ जाएगा आपको, इस तरह से आप मान के चलो। तो सारे पर एक बार में फोकस नहीं करना है, वन एट ए टाइम आपको फोकस करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज। तो यहाँ पर आप बेसिक सीख लो, फिर पाइथन के अंदर नंपाई, पंडास वगैरह वगैरह सीख लो। अगर आप जावा के थ्रू जा रहे हो तो उप्स हो गया, बेसिक ऑफ लैंग्वेज ये सीख लो। सीक्वल मस्ट है। ठीक है, सीक्वल तो मस्ट है, मतलब जावा करो, पाइथन करो, स्काला करो, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, सी प्लस प्लस कर लो, बट सीक्वल तो आपको करना ही करना है। बिना सीक्वल के आप नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर आपका फंडा 4 वीक मतलब 1 महीना के अंदर प्रोग्रामिंग के ऊपर बिल्ड हो जाएगा। ये वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है प्रोग्रामिंग के ऊपर। नाउ आते हैं अगले वाले सेक्शन में। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको फोकस करना है थोड़ा सा लिनक्स के ऊपर, क्योंकि जो बिग डेटा के सिस्टम्स हैं वो मैक्सिमम लिनक्स के ऊपर ही डिप्लॉय होते हैं। ठीक है, तो आपको लिनक्स जो है बेसिकली लाइक आप बोल सकते हो बाप ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, अगेन वहीं से डिराइव हुआ है। मैक यूज़ करो, वहीं से डिराइव हुआ है। या दुनिया के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, और अभी भी मैक्सिमम जो सर्वर चलते हैं उसी के ऊपर चलते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एंड रोबस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो जमाने से चला आ रहा है। तो वहाँ पर आपको कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, थोड़ा सा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स, ये सारे के सारे आपको थोड़े से सीखने पड़ेंगे। अगेन ये इजी है, सीख जाओगे। देन आपको सीखना है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, जो बिग डेटा का कोर प्रिंसिपल है। बिग डेटा उसी के लिए मार्केट में आया था
कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट इज वेयर बिग डेटा केम इनटू अ पिक्चर. सो जीएफएस था, गूगल फाइल सिस्टम का जो रिसर्च पेपर था, उसके ऊपर फिर एचडीएफएस हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का रिसर्च पेपर था, वो पब्लिश हुआ. एंड उसका कोर फंडा ही यही था कि वी विल गो विद द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन. अब ये क्या होता है, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा आपको, क्योंकि काफ़ी लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं. क्लास में रहोगे तो क्लास में पता चलेगा आपको, वहाँ बताएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. अब यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पर आपको थियोरटिकल इन चीज़ों को देखना है. उसके बाद फिर आप जब यहाँ पर आओगे तब आप थोड़ा सा थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल में आ जाओगे, जहाँ पर आप एचडीएफएस के कमांड हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, उसके अंदर जो चेक पॉइंटिंग होता है, उसके अंदर और भी जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जहाँ पर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है अंदर में, कैसे वहाँ पर रीड परफॉर्म होता है, कैसे वहाँ पर राइट परफॉर्म होता है, कैसे वहाँ मर्ज होता है, सब कुछ जो है आप यहाँ पर सीखोगे एंड देखोगे, या सीखना चाहिए, देखना चाहिए. ये वाला जो है ये कोर हो गया आपका. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट चीज जो है, ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट चीज है वो हो गया आपका प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क. सो यहाँ पर गाइस बहुत सारे जो प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि हडूप हो गया. तो हडूप अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है. स्पार्क, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल फॉर अ बिग डेटा. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर करनी है. उसके बाद फिर स्ट्रीमिंग टूल हो गया, क्योंकि डेटा जो आपको आता है वो बैच मोड में आता है, मिनी बैच में आता है, स्ट्रीमिंग मोड में आता है. तो यहाँ पर आपको काफका, फ्लिंक, स्ट्रॉम, ये सारी की सारी चीज़ें करनी है. एंड देन आपको शेड्यूल करना होता है जॉब. सो इन अ रियल टाइम, इन अ नियर रियल टाइम. तो उसके लिए अपाचे एयरफ्लो एंड ऊजी यूज़ होता है, तो ये आपको आनी चाहिए. उसके बाद फिर डेटाबेस, सीक्वल बेस्ड डेटाबेस आपको आनी चाहिए, मैंने पहले ही बोला था. एंड नो सीक्वल बेस्ड डेटाबेस भी आपको आनी चाहिए बिग डेटा के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करने वाले हो उसमें कौन से डेटाबेस को यूज़ करोगे. ठीक है. एंड देन डेटा वेयर हाउसिंग, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. एंड देन ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, एक बहुत बड़ा पार्ट है बिग डेटा का, जहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट में आप ETL ऑपरेशन जो है वो कर रहे होगे. उसके साथ ही क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS, GCP, अज्योर जरूरी है. अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप कहाँ ये चीज़ें करोगे. एंड देन डॉकर, क्यूबरनेटिक्स. ठीक है, ये देन टेब्ल्यू, डेटा विजुलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. एंड देन बिग डेटा सिस्टम डिज़ाइन, वो आपको आनी चाहिए. ना हमने यहाँ पर रखा हुआ है, देखो गाइज, मशीन लर्निंग को ऑप्शनल. ठीक है, मशीन लर्निंग को हमने क्या रखा हुआ है, ऑप्शनल रखा हुआ है. क्यों रखा हुआ है? जरूरी नहीं है कि आपको आए. जो ऊपर के सारी चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, भले वो क्लाउड हो, भले वो सीक्वल हो, भले वो नो सीक्वल हो, भले वो ETL हो, भले वो डेटा वेयर हाउसिंग हो, सब कुछ, भले वो HDFS सिस्टम हो, भले वो स्पार्क हो. ठीक है, और उसके अंदर फिर जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए. बट मशीन लर्निंग ऑप्शनल है, अगर आप चाहो एक्सप्लोर करना तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो. नहीं भी अगर आता है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन. डायरेक्टली आप जा सकते हो रिज्यूमे एंड इंटरव्यू में. अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है. जो आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है ETL बेस्ड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड बेस्ड, जिसके अंदर आपने बहुत सारे मेजर एंड माइनर कंपोनेंट यूज किए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाने हैं. और फिर आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए. तो आपको जो आपकी जो सॉफ्ट स्किल है उस पर भी आपको काम करना है, जो आपकी कोर स्किल्स है उस पर भी आपको काम करना है, ताकि जो भी प्रोजेक्ट आपने करा है उसको आप अच्छे से बता पाओ, समझा पाओ, उसमें क्या आउटकम था, क्या एक्सपेक्टेशंस था, क्या रिक्वायरमेंट्स थे, किस तरह का सिस्टम आपने बिल्ड किया, कितना फास्ट था वो सिस्टम, कितना स्केलेबल था वो सिस्टम, सब कुछ के बारे में आपको इंटरव्यू में जाके बात करना होगा. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो अगर 10 से 15 घंटे आप पर वीक डाल रहे हो, मतलब ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे आप डेली डाल रहे हो अगर, ठीक है, तो आपको 8 साढ़े 8 महीना जो है वो लगना चाहिए टेंटेटिवली. बट अगेन ये सबके लिए लाइक सेम नहीं हो सकता है. ठीक है, हम लोग सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, स्थिति सबकी अलग अलग है, समझने का तरीका जो होता है या सीखने का तरीका जो होता है हम सबके अलग अलग हैं, बहुत पर्सनलाइज चीज़ें. तो उसमें टेंटेटिवली इतना लगेगा, किसी को कम भी लग सकता है, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, जिसकी जैसी लाइक कैपेसिटी उसके हिसाब से. ठीक है, तो होप गाइज कि आपको बिग डेटा का जो रोड मैप है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन टॉपिक को प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करना है, आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से. तो अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ आप ये वाला जितना भी मैंने आपको बोला उतना तो मिनिमम करना ही करना है. उसके बाद प्रोजेक्ट करो, रिज्यूमे करो, इंटरव्यू करो, नेटवर्किंग करो, गो फॉर अ जॉब और मे बी फॉर अ फ्रीलांसिंग वर्क. और जो भी आप बिल्ड करना है आप बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो.
ठीक है। तो यूरॉन के ऊपर भी बिग डेटा के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, सब आपको मिल जाएंगे। इट्स अ नेटफ्लिक्स फॉर एन एजुकेशन। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे ही मिलने वाली है वहाँ पर। सो देख लो आप, अगर आपको कुछ चाहिए वहाँ से तो ठीक है, नहीं चाहिए अगेन इट्स कंप्लीटली फाइन। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि बिग डेटा रोड मैप क्या है। अगर मेरे को बिग डेटा इंजीनियर बनना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ।